हमेशा मैं कुछ चीज़ों में मानती हूँ कि कोई भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम क्यों आते हैं। कई बार ये होता है कि हम खुद उस सिचुएशन में अपने आप में लेके आते हैं और कई बार कुदरत शायद हम लोगों को उस सिचुएशन में डालती है। तो मुझे लगा कि इस सिचुएशन में शायद कुदरत कुछ चाहती है कि मैं यहाँ पे आऊँ। 1.5 महीना मैं अलग अलग पड़ावों में उनके बीच में घूमी। मैंने गरीबी देखी, उन लोगों की खाते पीते क्या थे वो मैं खुद भी 3-3 दिन तक भूखी रही हूँ। वो गंदा नाले का गंदा पानी होता है, उससे नहाई भी हूँ मैं। मतलब वापिस आने के बाद मेरे दीदार मुझे कोई पहचान ना सके, ऐसी मेरी हालत थी। पर सही मायने में वो 1.5 महीना जिसने मुझे भारत को बताया, मैं इंडिया में जीती थी और मेरी मतलब कभी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी ही नहीं थी। भूख लगे और खाना ना मिलना क्या होता है, इनसिक्योरिटी, एक औरत हूँ और मैं रोड पे सोना क्या होता है। घुमंतु परिवारों के साथ 2005 से काम शुरू किया। सबसे बड़ा उस टाइम जो क्राइसिस था और जो मुझे लगा कि करने की ज़रूरत है वो थी उनकी आइडेंटिटी, उनको पहचान दिलाने का काम। वोटर आईडी कार्ड या फिर लाइसेंस की बात करें या पान कार्ड, कोई भी चीज़, मतलब इस देश में वो जन्मे हैं, इस देश के नागरिक है, ऐसा कोई पूरा प्रूफ उनके पास नहीं था। और वोटर लिस्ट में ना होने के कारण कहीं पॉलिसी में भी उनकी आवाज़ नहीं थी। इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें वो हिस्सेदारी अपनी रख सके, वो काम हमने किया। और गुजरात में आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि 95% से ज़्यादा लोगों के पास आज वोटर आईडी कार्ड है। और ना ही गुजरात में ये पॉलिसी पूरी बनी, वो भारत सरकार ने पूरी पॉलिसी इन समुदायों के लिए, वैसे घुमंतु ना कह के बिना घर वाले लोगों के लिए ये पॉलिसी बनाई। और उसके कारण लाखों की संख्या में इन समुदायों को, इन परिवारों को वोटर आईडी कार्ड मिला, उनको वोट देने का अधिकार मिला, उनकी पहचान मिली। उनके लिए अलग से बजट एलोकेट होना भी शुरू हुआ। गुजरात में ओबीसी में इन समुदायों को गिना जाता है, तो ओबीसी में भी उनको प्रायोरिटी मिलना शुरू हुआ। 2019 में हमारे प्रधान सेवक जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस समुदाय के लिए, पूरे भारत में बसते इन समुदायों के लिए क्या किया जा सके उसके लिए हमसे सजेशन भी मांगे और कुछ 30 पन्नों का एक ड्राफ्ट बना के उनको भेजा। और मुझे बहुत गौरव होता है और मैं बहुत आनंद से ये बता सकती हूँ कि उन्होंने इस समुदायों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड की रचना की। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग लोग जिनको बेटे या बेटियां नहीं हैं, उनका ख्याल रखने के लिए बुढ़ापे में, तो ऐसे 200 से ज़्यादा हम उनको मावतर बुलाते हैं, उनका हम हर महीना ख्याल रखते हैं, राशन उनको हर महीना प्रोवाइड करते हैं। और भी मेडिकल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन समुदायों के लिए हम कर रहे हैं। बनासकांठा जो गुजरात में राजस्थान से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने देखा कि वाटर टेबल जो है वो काफ़ी डाउन जा रहा है और हमने वहाँ पे वाटर रिचार्ज का काम शुरू किया। और हम तालाब जो है उसको खोदने का काम जो है वो हम करते हैं। अभी कुएं और बोरवेल रिचार्ज करने का काम करते हैं। अब तक 138 से ज़्यादा तालाब हमने पिछले 4.5 साल में वहाँ पे खुदवाए हैं। ये वाटर मैनेजमेंट का काम करते करते हमें लगा कि ट्री प्लांटेशन का काम भी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बचपन में भी स्कूल में हम पढ़ते थे कि पेड़ जो है वो बारिश लाने में भी बहुत यूज़फुल रहते हैं। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का तो इश्यू है ही, जिसका एकमात्र उपाय हम अगर कह सके तो ये पेड़ है। तो हमने पेड़ों को लगाना शुरू किया और सिर्फ लगाना हमारा काम नहीं है, पर पेड़ को लगाने के बाद हम पूरी उसकी केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से बड़े हो ऐसे। तो पिछले 2 साल में हमने 1.5 लाख 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। एक ड्रीम है कि अभी भी क्या करना है उसके लिए अगर कोई मुझे पूछता है तो गुजरात में हम ये सारा काम कर रहे हैं, पर मैं गुजरात से बाहर निकल के दूसरे स्टेट में भी इन समुदाय के साथ काम करना चाहूँगी। उनको मैं किसी भी तरीके से अगर कुछ भी उपयोगी बन सकूँ तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट या फिर अपने आप को मैं बहुत धन्यभागी मानूंगी।